तकरीबन 6-7 साल के बाद 7 साल के बाद कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए हैं, क्या इंडस्ट्री छोड़ दिए, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ ऐसा चले आता गए? था तो मैं म्यूजिक वीडियोस थोड़े बहुत कर देता था, बट अगेन ऑनेस्टली इट वाज ऑलवेज अ गुड स्क्रिप्ट व्हिच कैन एब्सोल्युटली गेट यू बैक। थी लेके जा रहे थे तो उसको बोला के भाई के, ठीक है, उसने ऐसे बोला ना भाई बाजार घुमाने लेके जा रहे हैं। तो वो जवाब ऐसे रहते हैं। तो वो 1 घंटा घर ठीक करने के लिए, घड़ी ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा, तो उससे पूछा के बात भाई खराब होगी घड़ी, ठीक है, वो ना भाई टाइम देखने चढ़ा हूँ मैं तो यहाँ पे। Life is around the child, you know. I never thought कि मैं I've not properly gotten back to shooting per se since Shukar is born. But ये मेरा पहला, मतलब मैं छोटे मोटे ads और ये वो कर रही थी, but they take a lot of time. And I think till 2 years a child really needs the mother. तो मैं जब से वो born हुई है, आज वो 20 months की, I've not spent a single day apart from her. तो वो दिल्ली भी आई है मेरे साथ promotions पे, नानी को भी लेके आए हैं हम, तो वो लोग एज आई सेड वो कहीं पे खा रहे हैं छोले भटूरे। You know, it's a film which completely motivates you as a person. Ravi sir is pure energy on set. The second वो कदम रखते हैं, अपने आप समझ सकते हैं, the energy is projected so well कि वो सबको पता लग जाता है कि रवि जी आ गए, रवि जी आ गए। तो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं कि वो देश की ड्यूटी पे कुछ ज़्यादा ही बिजी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि he is a very dedicated man. I've seen, we have worked with him. Hello everyone, you're watching us on Zee Media. This is Gorika and today I am joined by extremely talented people, the super cool star cast and the makers, and of course the man behind the music of Aryabhat का हीरो। बहुत बहुत स्वागत है आपका Aryabhat का ज़ीरो। Thank and you. I have with me the Thank hero. you. I am sorry, Aryabhat का ज़ीरो। I have with me the hero. I just loved it the way you started, because ultimately the entire movie is about that, from zero to hero. That's so right. I like how you concluded it. Yeah, so Aryabhat का ज़ीरो, मेरे नाल है ओदा हीरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सब दा। Thank you so How much. are you all? What's up? How's Delhi treating you? Starting with, of course. Absolutely amazing to be back in Delhi. दिल्ली वाला हूँ तो दिल्ली आते ही ऐसा अपने आप ऐसा लगता है जैसे घर आ गए, अपने घर के बरामदे में ही घूम रहे हैं कहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक एंड वेरी एक्साइटेड एंड चार्ज टू प्रमोट माय अपकमिंग आर्यभट्ट, एंड आई एम जस्ट अब्सॉर्बिंग राइट नाउ, व्हाटएवर इज कमिंग अराउंड। Super. And how is it for you? Delhi आके? I love Delhi. As you could tell in a 2-minute elevator talk, I love Delhi का खाना। मतलब मैं आज जब मैंने लैंड किया, मैंने अपनी मम्मा को बोला कि पहली बार है कि मैं लिस्ट बना के नहीं लाई, नहीं तो मैं हमेशा लिस्ट बना के लाई हूँ। यहाँ के छोले भटूरे, यहाँ का बटर चिकन, यहाँ का। So, इस बार आर्यभट्ट का ज़ीरो ने इतना बिजी रखा है, we've been out since 4:30 in the morning और फ्लाइट लेके, तो आई थिंक टुमारो डे 2 में थोड़ा खाना भी एक्सप्लोर किया जाएगा। डोंट वरी, ये दिल्ली वाला लड़का है ना साथ में, विल मेक Oh श्योर my गेट यू God, टू द sir. बेस्ट प्लेसेस। I think उन्हें हो रहा है कि हमारी फिल्म का मुद्दा भटक रहा है again, So how is it for you? Of course, coming नहीं, back. थोड़ा to सा the मैं भी topic. भटकाऊंगा। मैंने सुबह सुबह छोले कुलचे खाए हैं। आते ही सबसे मैंने बोला भाई मुझे छोले कुलचे चाहिए। Delhi food is Yes, and Delhi people are also very cutie. Yeah. So of course, Manan ji, what is it? Again, you are from Delhi. मैं तो यहीं से ही इन हूँ। लोगों की फिर खातिरदारी में कोई मेरे को कमी तरस तो आता है इन नहीं? सब पे, तरस सच्ची आता है? ऑनेस्टली मुझे भी बहुत आता है। बहुत ज्यादा तरस आता है। मतलब जैसे ये खाने की बात करते हैं ना, जैसे कमल जी ने बताया अभी छोले कुलचे खाए हैं, ये रोज का है हमारा तो, आपको तो पता ही Of course, यार, हम तो उठते हैं। Yeah, So exactly. again, आर्यभट्ट का ज़ीरो, मतलब मैंने ट्रेलर देखा एंड अभिमांश, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको नहाने भेज दूं पहले तो, क्योंकि कि इतनी मिट्टी, बेचारा इतना कुछ कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, घर वालों से अलग लड़ाई है लाइफ में, जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और की गाड़ी में बैठकर चली गई है, Fortuner. ऑफ कोर्स, और उनकी शादी पे उनको किस करती हूँ, कहते भाई है, भाई बना दिया। Very bad, yeah. But again, talking about the journey, so what got you on board? And हमें सब कुछ जानना है behind the scenes and everything. And how is it shooting for this particular subject? बेचारा आदमी। I'll start with what got me on board, and it was the script, and it was my director, and the conviction he had towards this script. जिस तरह से कमल जी ने मुझे नरेट किया ये सब्जेक्ट, एंड he just convinced me in the first narration. उन्होंने पहली बारी मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स सो रिलेटेबल, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल्स, it's a film which completely motivates you as a person. True. तो मुझे ऐसा लगा कि it is probably one of the best ones to come back with. तकरीबन 6-7 साल के बाद 7 साल के बाद कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए हैं, क्या इंडस्ट्री छोड़ दिए, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ ऐसा चले आता गए? था, देख पर लीजिए। कोशिश करता था कि बिल्कुल ही गायब ना हो। तो कुछ म्यूजिक वीडियोस बीच में मैंने टी सीरीज के साथ में 500 मिलियन, अब तो मिलियन कुछ नहीं है भाई।
तो मैं म्यूजिक वीडियोस थोड़े बहुत कर देता था, बट अगेन ऑनेस्टली इट वाज ऑलवेज अ गुड स्क्रिप्ट विच कैन एब्सोल्युटली गेट यू बैक. एंड फिल्में करना ज़रूरी है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी फिल्में करना वो एक चॉइस होती है और एक बहुत कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्यभट्ट का ज़ीरो में मुझे कास्ट किया गया और मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं इस किरदार को अच्छे से निभा अरे पाऊंगा. वाह वाह वाह, So- योग्य समझा गया कि इस किरदार को कमाल कर दिया. मतलब अगेन सर टॉकिंग अबाउट यू ओनली. मैं पहले इसको थोड़ा और right. कंक्लूड करूं. मैं पहले ना हिमांश के साथ एक म्यूजिक वीडियो करना चाहता था. अच्छा. अरिजीत सिंह का था एक रांझना, आपने शायद हिना खान हम्म. का एक म्यूजिक वीडियो है, तो मैं इसको लेके गया. सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था. सडनली मुझे लगा भाई कुछ और करते हैं, ये नहीं करते हैं. बोला क्या बट आप फिल्म करते हैं. फिर ये फिल्म की स्क्रिप्ट हिमांश के पास गई, तो वो म्यूजिक वीडियो की जगह हमने फिर इस फिल्म को आगे बढ़ाया. ऐसे इस फिल्म की कहानी शुरुआत हुई थी, म्यूजिक वीडियो से फिल्म की तरफ. वाओ. अगर म्यूजिक की बात करें तो आपके तो टॉप चार्ट बस्टर सॉन्ग, मतलब मैं तो मैं चिट्टा इज माय एवरी डे, सो मैं रोज सुनती हूँ. पता नहीं मैं क्यों 2 कोई लाइन सुन गाना- लूंगा. हाँ, हाँ ऐसे मत बोलो, मैं 2 लाइन सुन लूंगा अभी. हाँ, मैं 2 लाइन खुद भी सुनना ही चाहती हूँ आपसे. बट टॉकिंग अबाउट आर्यभट्ट का जीरो, इसकी म्यूजिक पर किस तरह से काम हुआ, क्या अलग चीजें रही हैं नॉर्मली क्या होता है, जैसे आई हैव डन लाइक लॉट ऑफ फिल्म्स जहाँ पे डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है या फिर कुछ एक कोर म्यूजिक टीम इन्वॉल्व होती है. यहाँ पे क्या था ना, हिमांश एंड कमल जी दोनों बहुत डीपली इन्वॉल्व थे इसके अंदर, म्यूजिक बनाने के अंदर. एंड हिमांश ने तो बहुत बारी म्यूजिक स्टूडियो मेरा विजिट किया है. एंड कमल जी स्पेशली मुंबई से उठ के आए हैं. हमने मुंबई के अंदर भी सेटिंग्स करी हैं, यहाँ पे भी हमने सेटिंग्स करी हैं. बहुत अमेजिंगली प्रोड्यूस्ड म्यूजिक बोलूँगा मैं इसको. क्या है इसके अंदर, बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर गाने बनाए हैं इसके अंदर. इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि कोई गाना किसी और फिल्म के लिए बना हुआ था, वहाँ रिजेक्ट हो गया और इसमें लग गया. ऐसा बहुत बारी हुआ है. बट इस मूवी के लिए स्पेशली टेलर मेड सॉन्ग्स हैं इस मूवी में. Lovely. Also, Sonali, like, you are the, you always put Char Chand to every project, and you did steal the limelight in the trailer. I have to say that. And so I want to understand कि कैसी रही dynamics on the set. Equation with him. Was everything okay? Or like you were like, Himansh नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं. How was it? Out of all the things, if something has been more than okay, has been my equation with him. He's one of the fewest, easiest co-actors from day one. और बात ऐसी हुई कि जब हम प्रोजेक्ट पे आए, हमारी कोई रीडिंग नहीं हुई, कोई वर्कशॉप नहीं हुई. कमल जी रियली ट्रस्टेड अस, और टाइम कंस्ट्रेंट भी था. मैं उस टाइम एक और रोल कर रही थी, completely different character, and I was shooting in London. And for Asik, this film called Asik that I did, which was a completely different genre. It was a horror film. I was playing an urban London girl. And then cut to, I had to finish that and immediately land in Rishikesh. Play a chote town ki girl. So for me also, it was a very big character shift, which was obviously very interesting as an actor to do. तो मैं आई और मैं ऑलमोस्ट सीधा, मतलब मैं बॉम्बे में मिले थे, बट फिर सेट पे हम मिले. एंड इट वाज रियली इजी. और मुझे लगा था 1-2 दिन करके देखते हैं, देन बट वी जस्ट, आई थिंक बग्गू एंड रिंकू की वो जो केमिस्ट्री थी, बिकॉज इतनी ब्यूटिफुली रिटन है, it was pretty effortless. And now भी promotions में भी हमें बहुत ही मजा आ रहा है. But you know what, you have put efforts equally. मतलब इनका तो चलो ठीक है, but इनकी तरफ से भी efforts काफी ज्यादा थे in the film, and of course we'll watch it. 2 नंबर का माल. बहुत कुछ किया है यार, पूरी शिद्दत से किया है. So also, if we talk about the shoot locations, Rishikesh में sir shooting हुई. Rishikesh is my nani's place, so it's like every इसका भी month. same. Yeah, same. देहरादून में हमने शूट किया हाँ है. एक चीज बताना, सोनाली जब आई वहां से शूट करके फिल्म को बाहर से, तो ऐसा है चलो चल फिल्म, जब उसने लुक देखना ना इसका, हिमाचल ओए भाई ओए. और आपको ये पता है कि आप लोग भी तो बैठ के बोलते हैं ना, ये आएगी अपना लंदन से, पता नहीं बेब तेरी दीवा. वो आएगी, कैसे स्विच करेगी. तो इट वाज फॉर बोथ ऑफ अस. For me and Kamal, this was definitely one of the things, because हम लोगों को कुछ 5-6 दिन हो गए थे शूट शुरू किए हुए. और नीरज सूद who's playing my father, and अलका जी, we three were shooting the house scenes, and हम लोगों ने उन 5-6 दिन में एक flow पकड़ा, and we were in that character, we were enjoying the place.
पर मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही सोचता रहता था कि सोनाली कब आएगी, वो आ रही है, लंदन से आ रही है. एंड आई वुड ऑलवेज आस्क, क्योंकि हमारी रिहर्सल्स नहीं हुई थी, हमारी हाँ. रीडिंग्स नहीं हुई थी, तो आई वाज आल्सो कंसर्न कि हाउ विल दिस कम अप, क्योंकि आप जब तक शुरुआत नहीं करते तब तक आपका मन इतना विचलित होता है कि वो चलता ही रहता है इधर उधर. Right. What are you reading nowadays? What books? आई थिंक नहीं, कहाँ से, मतलब हमें जानना है ये. ये मेरे साथ में हिंदी इंसाइक्लोपीडिया अरे वाह, कमल वाह, चंद्रा जी lovely. बैठे हैं, जिन्होंने इस भाषा और लिपि पे बहुत काम कराया. कमाल है. Of course, अगर हम बात करें रवि किशन जी की, my Yes. God, Oh, मतलब he yes, was also the a treat to powerhouse, watch. the Powerhouse. powerhouse. आजकल क्या देख रहे हैं कि उनकी डांस की वीडियोस काफी वायरल हो रही है. बहुत सारे Michael- और वीडियोस हैं. बहुत सारे लिख रहे हैं माइकल जैक्सन, माइकल जय किशन. he's definitely हाँ, वो definitely उनका has जो an गाना aura. वायरल हो रहा है, माय गॉड, मतलब क्रेजी वायरल सेंसेशन. देखिए उनको पॉलिटिक्स में भी है, वो अभी रियलिटी शोज में भी, हर जगह ऑफ कोर्स, सब फिल्में भी कर रहे हैं. तो उनके साथ कैसी कमराडरी थी ऑन द सेट्स, एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही हैड टू से. क्या वो भी गाने वाने वहां पे भी गा रहे थे, डांस करके दिखा रहे थे, और लाइक ही वाज इनटू द कैरेक्टर. पर्दे की पीछे की बात है तो पर्दे Oh के my पीछे ही रहे, वो बेहतर है. पर पर्दे की पर्दे की आगे की बातों में ये जरूर बताऊंगा कि रवि सर इज प्योर एनर्जी ऑन सेट. द सेकंड वो कदम रखते हैं, अपने आप समझ सकते हैं, द एनर्जी इज प्रोजेक्टेड सो वेल कि वो सबको पता लग जाता है कि रवि जी आ गए, रवि जी आ गए. एंड हिज ऑरा इज सो ह्यूज दैट व्हेन ही स्टैंड्स, द वे ही स्पीक्स. For me, I have admired him and seen him in so many projects. There were a lot of projects like Tere Naam में भी sir थे शायद, उसमें भी he was playing a certain role. I remember watching one of his films called Army back then, जो सबसे पहली movie आई थी उनकी, which he always keeps talking about because I think he started with that. So yes, Army was with Shah Rukh Khan and Sridevi ji. Yes, so he was amongst the 5 of them. He was one of the main characters there. तो उनकी जर्नी, उनकी अपनी लाइफ के जितने हसल्स रहे हैं, तो it's absolutely beautiful to just sit and listen to these guys because of their experience and the way they are handling everything. मतलब he's an inspiration and आप देखते हैं जिस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं. डेफिनेटली वो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं कि वो देश की ड्यूटी पे हाँ, गए पर वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मैन. आई हैव सीन, वी हैव वर्कड विद हिम. और सेट पे भी ऐसा कई बारी होता था कि ही हैड टू लीव फॉर वर्क एंड ही वुड गो, बट देहरादून एंड दिल्ली आर नॉट दैट फार. सो वी वर लकी इनफ कि सर जाते थे और वापस आ जाते थे. बाकी देखिए, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो इतना नहीं पता लगेगा. डायरेक्टर साहब के हाँ, बताइए. पूरे प्लान्स और सारा सब कुछ रहता था. तो आप बताइए सर उस समय. नहीं, मैं बताऊँ दे, एक चीज़ है उनके साथ में, रवि सर के साथ में, हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं अभी, लगे बड़ा फनी आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही एक्शन हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन स्विच एकदम. और एक और बहुत एक जैसे एक डायलॉग है, एक या दो डायलॉग हैं, वो एक दो के कितने आराम से वो पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, एक वो भी उनके अंदर है. और वो दो डायलॉग का सार उस पैराग्राफ में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और निकल जाए. ये उनके अंदर बहुत अच्छी खूबी है. अमन जी, have you ever worked with him ऐसे अलग से? like- रवि जी से मिलने का मैं बताता हूँ. ये प्रॉब्लम क्या है ना हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स, और जो हम बिहाइंड द कैमरा रहते हैं. बिहाइंड द कैमरा क्या मतलब कहीं लोकेशन से कितनी दूर बैठ के हमें काम करना पड़ता है, और हम म्यूजिक देते हैं और ये लोग मजे लेते हैं. तो बट मुझे से बाहर निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों को स्टूडियो वही तो, और दिन रात, मेरे को तो लगता है कि रात में क्रिएटिविटी ज्यादा आप लोग. पहले मैं रात में करता था. अब दिन हाँ, तो अभी मैं फिलहाल दिन में काम करने लगा हूँ. बट मुझे जानना है कि आपने क्यों नहीं अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करी? मतलब स्वैग है, एवरीथिंग इज, नहीं, मेरे म्यूजिक वीडियोस हैं काफी बट सारे. इन बॉलीवुड में भी मेन स्ट्रीम या इतना आसान थोड़ी होता है मतलब. और अभी मैं पहले हाँ, मतलब time इतनी भी है, सारी और फिल्म्स इसकी आ रही कमी नहीं हैं. रहेगी ना. हाँ, और मतलब मेरे को ये है कि मैं थोड़ा सा और अच्छी फिल्म्स करूं, जैसे आर्या भट्ट का 0 करी है. एंड अभी नेक्स्ट ईयर मैं हॉलीवुड में डेब्यू कर रहा हूँ. सो Wow, really? या सो तो बस काम करता रहूंगा, और एक काम करता रहूंगा, तो शायद उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मजा आएगा. एक्टिंग में घुसेंगे बाद में, Yeah. जब सब कुछ हो जाएगा. अभी हमने रील भी बनाई थी उस पे.
हमने रील बनाई थी हाँ कि एक्टिंग एक्चुअली मैं कर लेता हूँ, भाई गाना गा लेगा। हाँ रिवर्स कर दिया Yeah. ओके सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी मतलब मुझे लगता है कि आप जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम एक और किरदार निभा रहे हो मदरहुड एंड द मॉम ग्लो इज फॉर रियल सो वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट क्योंकि उसके बाद तो भाई आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू नो सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर एंड बीइंग एन एक्ट्रेस इन फ्रंट ऑफ द लाइमलाइट सो यू नो व्हाट आर द चेंजेस लाइक एंड आर यू लाइकिंग इट और यू फाइंडिंग इट समथिंग यू नो सम challenges also I am loving it. It's a 360 degree change. Actually 360 नहीं 180 degree. 360 होता है आप घूम के भी तो वहीं वापस आते हैं. 180 degree. यहाँ से गए थे अभी यहीं पे हो. And it's like your entire life is around your child. You know, I never thought कि मैं I've not properly gotten back to shooting per se since Shukar is born. But ये मेरा पहला मतलब मैं छोटे मोटे ads और ये वो कर रही थी but they take a lot of time. And I think till 2 years a child really needs the mother. तो मैं जब से वो बॉर्न हुई है आज वो 20 months की आई हैव नॉट स्पेंट अ सिंगल डे अपार्ट फ्रॉम हर तो वो दिल्ली भी आई है मेरे साथ प्रमोशंस पे नानी को भी लेके आए हैं हम तो वो लोग एज आई सेड वो कहीं पे खा रहे हैं छोले भटूरे कर रही हूँ प्रमोट बट इट्स लाइक यू सेड इट्स द मोस्ट अमेजिंग फेज ऑफ you know your life and the most cutest thing is तो screen free child है उसने कुछ भी नहीं देखा है टीवी पे बेस्ट मदर आई अभी गेस सुनो लेकिन परवरिश लेकिन लेकिन there's a twist there is a twist तो accepting video call so मैंने finally उसको बड़े टीवी पे मेरे घर पे उसको finally पहला गाना दिखाया उसको बिठाया और दिल नहीं हो लगना and she's eating mango I have a very cute video maybe I should put it up and play it and I wanted to see कि पहचानेगी because she doesn't know the relation ना कि मतलब और मैं लग भी काफी different ही रही हूँ yeah but you know so and then she goes she's like mama and वो makes the cutest thing and 1 मिनट का पूरा मैंने उसे दिखाया and she was और फिर जब मैंने बंद कर दिया बीच में ही because I was like इतना नहीं दिखा सकती she's like फिर से बेटा She's और so नहीं cute. लगी. So that's the first song she ever saw. yeah पहली बार सुना स्क्रीन देखा पहली बार उसने ली उसको and that too you know she saw her mom वीडियो so कॉल करती है नानी दादी के साथ yeah बट नथिंग एल्स लाइक स्ट्रिक्ट रूल मेरा खुद का टीवी इतना कम हो गया तो पहली बार तो मेरे लिए बहुत क्योर मैंने रिकॉर्ड किया प्रॉपर बिकॉज आई वांट दैट एज अ मेमोरी yeah पहली बार अगर इसने टीवी देखा है तो मम्मा का गाना देखा है right और वो भी ये वाला गाना मैंने उसको पुराने गाने भी अभी तक कुछ नहीं देखा है. बट यू नो एक एक्टर की भी लाइफ यू नो आफ्टर मदरहुड इनफैक्ट शादी के बाद भी मतलब लोग कहते हैं कि लड़कियों की लाइफ में ज्यादा चेंज आ जाता है लड़कों में इतना नहीं पता लगता सो आफ्टर यू नो गिविंग अ बर्थ योर बॉडी चेंजेस आता है लड़कों वो पर्सनल आता है हमारी भी नहीं, नहीं बट करियर और अपॉर्चुनिटी Biased. हम भी जगते हैं भाई but you know did you feel anything you know A lot. and you Even working on after something marriage. also No, even after marriage, you're right. See, but I think I don't know if it's about the man because मेरे कुछ friends हैं जिनको कोई change भी नहीं आया है. मेरे लिए मेरा घर अलग हुआ था. मतलब you know मैं अपनी मम्मा के साथ रहती थी, so I moved into another house. That was the biggest change. और क्या होता है no matter कितना भी आपका support staff रहे when you run और we Ashish and I we stay and now Shukar we stay alone like we don't stay with our in-laws. तो you know you become the woman of the house and you have to run it so then True I that. remember मेरी शादी के बाद the first few days I used to literally call कि मैं अच्छा Amazon पे तो हम सब ऑर्डर कर ही लेते मैं मतलब online whatever I do the whole घर का पोछा ये वो all that I do like the whole house managing bit I did and I do so I call mama one day and say oh my god this is so hard how did you do it I'd rather just go on a set and shoot it's much easier it's difficult but I think it's not really about girls or men anymore. I think everyone's doing those things. It's just कि मैं मम्मा के साथ रह रही थी तो बहुत सारा लोड उन्होंने ले लिया था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा रियलाइज हुआ but I think it's each to their own. हमारी फैमिली में रूल्स थोड़े काफ़ी segregated हैं as of now and they may change in the future but सुपर सो ऑल्सो हमने देखा कि ट्रेलर में भी कि मतलब बेसिकली जो हिमांश का कैरेक्टर है ही इज फाइटिंग विद एवरीवन विद हिज पेरेंट्स आल्सो कि उसको यूपीएससी करना है मतलब घर वालों से भी लड़ाई अलग है क्योंकि घर वाले यूजुअली क्या करते हैं कि उनके प्रेशर में लोग बच्चे आगे पढ़ते हैं बट योर कैरेक्टर इज लाइक खुद ही इज विलिंग टू डू दैट सो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ऐसा यू नो कुछ चीज करी है जो घर वालों के बिल्कुल विपरीत अगेंस्ट सब कुछ क्या बात कर रहे हो नहीं से शुरू कर अब तो बताएगा भाई नहीं एक्चुअली क्या है ना मेरी फैमिली में ना सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं मतलब कोई आईएएस है बहन मेरी आईपीएस है यू नो ये वाले लोग हैं सारे तो जब ऐसे आपके भाई बहन होते हैं ना तो आपके ऊपर एक अलग सा प्रेशर आ जाता है
और मुझे ना उन लोगों से बहुत नफरत है जिनके 99 नंबर आते हैं, 100 नंबर आते हैं। मेरे टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मिला के भी नहीं आते थे इतने, पर मैं जानबूझ के नहीं लेके आता था बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू म्यूजिक। Yes. सो आई एम दी ओनली वन इन माय पूरी जनरेशन, मेरे पूरे खानदान में दूर दूर तक किसी कोई आर्टिस्ट ही नहीं है, यू नो। सो या तो एक ऐसा कुछ करने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रूव तो करना पड़ता है कि बेटा आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज़ योर ओनली एंड ओनली एम, और आप चाहे लड़ जाओगे चाहे भूखे रह लोगे, बट करना आपको म्यूजिक है। सो या दिस वाज माय सीन। और ये बहुत बड़ा गैम्बल था एंड यू नो नो नो, इट वाज नॉट अ गैम्बल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देयर इज अ थ्योरी के लोग बोलते हैं प्लान बी होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है प्लान बी कभी नहीं होना चाहिए। अगर प्लान बी है तो आपका प्लान नहीं कभी सक्सेसफुल नहीं होएगा। सो आपके यू नो जब आप सर्कस के अंदर ऐसे ऐसे चल रहे होते हो ना, जो नीचे नेट है आपको, तो आप शायद गिर भी जाओ। अगर नेट नहीं है ना तो आप गिरोगे ही नहीं। तो ये एक चीज है, यू नो। सो ये आपको प्लान बी पे कभी विश्वास नहीं होना चाहिए, यू नो। सुपर नोटेड। सर Yeah. आपने मेरा थोड़ा अलग है एक्चुअली। मुझे इस लाइन में आना ही नहीं था, और पापा ने बचपन से बोला जैसे कि अपनी फिल्मों डायरेक्टर में। बन जाओ। नहीं 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 भाई, नहीं ऐसा था ही नहीं। उनको इंजीनियर बनना था, बहुत पूरा फैमिली से तो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मनी एंड ऑल। तो उन्होंने बोला हुआ था कि भाई तुझे तो इंजीनियर बनना है बड़े होके, जैसा भी हो। हमारे मन में भी था कि ठीक है भाई, पापा ने बोल दिया तो बनना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए हम लोग, मैकेनिकल बीटेक कर लिया। फिर सडनली वर्कशॉप आई एक सुनील सिन्हा साहब की, कानपुर के अंदर ही। मैं और एक्स्ट्रा करिकुलर हम लोग करते रहते थे कॉलेजेस में। मैंने वो ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद मैं पूरा, जब ये 180 का था, मेरा पूरा 360 ऐसे 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 घूम रहा था। मैंने बोला यार मुझे तो ये करना है। नहीं, मैं तो यार गड़बड़ है। फिर डरते डरते मैंने पापा को बोला मैं कुछ दिन ट्राई करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली कि तूने मेरा सपना पूरा किया, अब तू अपना सपना पूरा कर ले। वाओ उसके बाद फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। कुछ उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हो गया, सब कुछ ज्वाइन नहीं किया, सीधे इसमें आके फिर अपनी एक नई जर्नी मैंने शुरू की। ये लवली। मेरे साथ है। और आपके साथ? मेरे साथ बचपन से तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे एक्टर बनना है, और मुझे फिल्में बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे घर वालों को भी फिल्में पसंद थी, तो इसलिए डेफिनेटली वो मेरा भी पहला प्यार हो गई। और खन्ना साहब आपके फेवरेट? यस ऑफ कोर्स। सो मम्मी पापा के साथ वही सारी फिल्में देखते देखते आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सेल्फ। मे बी आई वुड से मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू हो गया था कि मैं आई स्टार्टेड सीइंग माई सेल्फ लाइक दैट वन डे आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। पर मेरे पापा को कभी भरोसा नहीं होता था मुझ पे इस चीज़ के लिए, क्योंकि वेन एवर आई वुड टेल हिम कि मुझे ये करना है, और व्हेन आई वाज इन दिल्ली स्पेशली आफ्टर कॉलेज, तो आई वॉज कन्फ्यूज लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल आर, एंड आई वुड डाउट दैट मैं दिल्ली से हूँ, लाजपत नगर का लड़का, कहाँ बॉम्बे कोई जानता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, जिससे भी बात करो वो कह रहे हैं आप एटलीस्ट 2-3 लोगों को जानते हो तभी कुछ बात बने आगे, अदरवाइज यू विल जस्ट कीप रोमिंग अराउंड, विच इज़ अगेन यू नो वन ऑफ द थिंग्स कि बॉम्बे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप, एंड स्पेशली इन द इंडस्ट्री लाइक दिस, वो अपने आप आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। सो मेरे फादर को जब मुझ पर भरोसा नहीं था, तो इस बीच में मैं घर वालों से पैसे लेके थोड़ा सा बॉम्बे गया, कुछ समय स्ट्रगल भी किया, बहुत ऑडिशंस दिए, और उससे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस लेके वापस आया 6 महीने के बाद में, एंड आई लॉस्ट माई यू नो कॉन्फिडेंस कि यू नो मैं एक्टर बन तोड़ पाऊंगा। देता है वो आपको? क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि यू नो बॉम्बे में जब भी हम लोग कास्टिंग के प्रोसेस से जब भी हम लोग जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन क्यू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल trying for one role in that movie or a television series or whatever Yes. we are attempting for. And आप देखेंगे ना बाहर इतने लोगों के सबके चेहरे पे यही होता है कि मैं हूँगा वो जिसे वो रोल मिलेगा। सो यू नो टू बिलीव इन दैट कि आप इन सबसे बेहतर हैं, उस कॉन्फिडेंस से आप अंदर जाते हैं, और यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। बट आफ्टर दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आप हिम्मत जोड़ के उस कास्टिंग प्रोसेस में जाते हैं, व्हेन यू फेस अ रिजेक्शन, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू यू नो एट टाइम्स एक्सेप्ट, बट आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, सीखते रहते हैं कि यू नो आई बेटर दिस अप, मैं और कुछ बेटर करके देखता हूँ कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। बट इतने रिजेक्शंस के बाद व्हेन आई गॉट बैक एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, मेरी लाइफ में तब घर वाले मुझसे यही डाउट में बोलते थे, नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्टिंग तो आप कर नहीं रहे अभी। एंड आई जॉइंड अ रेडियो स्टेशन, and that was never my plan though, but it just happened out of कि you know अभी वहाँ नहीं बना तो खाली तो नहीं रह सकते, बिल्कुल।
एंड माई फादर एवरी टाइम ही वुड इंसिस्ट मी कि हमारा फैमिली बिजनेस भी था, तो वो कहते थे कि ये गद्दी तुम ही संभालो, अब ये तो तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा राइट भी है, बट आई नेवर बिलीव। तो मैं हमेशा उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि आई हैव बीन इंस्पायर्ड यू नो विद माय फादर्स जर्नी। Right. उन्होंने अकेले अपने दम पे सब कुछ किया अपनी लाइफ में, यू नो, और पीछे अगर मेरे एंसेस्टर्स है, दे वर नॉट दैट ग्रेट टू यू नो एनी ऑफ अ बिजनेस फैमिली का कोई हमारा पीछे का कोई ऐसा कोई रूट नहीं था। जी. So it was him who started this. So when I joined radio, that's when I met Sonali also for the very first time. Wow. मेरी लाइफ में ये यू नो साइकिल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं कि मैं प्यार का पंचनामा हैड, आई थिंक दे वर डूइंग द प्रमोशनल राउंड हियर, और मैंने उसका इंटरव्यू लिया। और Crazy, yes, so wow, this oh my was the God. entire Starcast, and you know I had a very lovely chat with the entire Starcast at that time. The only thing I kept asking कि यार you know इतना मुश्किल होता है वहाँ पे, इतने रिजेक्शंस होते हैं, हाउ डू यू गाइज यू नो फेस दिस, मैंने इतना दरवाजे खटखटाए, कहीं से रिप्लाई आते, कहीं से नहीं आते, एंड द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम देम, दे वर लाइक यू नो वी ऑल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, दैट्स नो बिग डील, वी ऑल हसल इन लाइफ. After that one interview, I don't know, something clicked again. I started appearing for you know more auditions, और वो अटेम्प्ट करते करते इस बार लेकिन यही था कि हिम्मत भी थी, और किसी के एक्सपीरियंस से मैंने कुछ थोड़ा गेन किया कि यू नो यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ, Yeah. और अगर आपको रिजेक्शंस मिलती है तो एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. आगे तो देखिए किस्मत में जो और आपकी मेहनत हो वो Very आपको good. ऑटोमेटिकally अलाइन कर देती है. Yeah. So happy that this is happening and this is where I wanted to be and I am here. Kudos to you for not giving up. Yeah. Thank So you. you know your moment which you did सबके खिलाफ जाके, घर वालों के खिलाफ लड़ के, झगड़ के. फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ Oh, नहीं, thank ऐसी God. कोई story नहीं है. इनफैक्ट मेरा तो काफी ऑपोजिट है. माय मॉम वाज एंड इज द बिगेस्ट सपोर्टर. तो मतलब वो मेरे से ज़्यादा उनको कहीं पे मेरे बोलने के पहले आई थिंक उनको मेरे में स्ट्रीक दिख गई थी. सो शी वाज ऑलवेज सपोर्टिंग इट कि मिस इंडिया बनना है, बॉम्बे जाना है. किसी ज्योतिष ने मेरी पत्री देख के बोला था कि जितना वेस्ट में रहेगी वहीं वेस्ट में रहेगी और उतना नाम कमाएगी. तो तब मैं Wow. कलकत्ता में थी, ईस्ट. मैंने बोला बॉम्बे बॉम्बे मतलब बॉम्बे जाना है, वहीं पे इट्स मोर इन द वेस्ट. सो शी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इट एंड यू नो अब वो भी मेरे साथ बॉम्बे में रहती है, तो शी इज ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्ट. बट यू नो स्ट्रगल्स, फेलियर्स, थोड़ा बहुत संघर्ष हर एक की लाइफ में. लाइक इवन आफ्टर, no matter how big a star you are in whatever field industry, it's there. अभी भी कुछ फिल्म चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, but that is part of life and you know you learn from it and move on. जीरो से हीरो बनते रहो. वही. और मेरे को लगता है कि एक ही लाइफ है यार, मतलब आपके पास लाइफ लाइन्स तो है नहीं और आपको पता नहीं कल हो ना हो. सो आई थिंक बिल्कुल लिव इन द मोमेंट, यू नो, That's व्हिच इज true. व्हाट आई फील. Work hard and then trust the Yeah, process. yeah. You saying something? नहीं, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्युटली, यू नो अगेन लाइफ में आप कितनी चीजें प्लान करते हैं. नहीं अभी जाता. हाल ही हाल में पीछे अगर आप देखें तो इस दशक में हमने कोविड भी देख लिया. नोबडी प्रेडिक्टेड, Yes. यू नो एवरीबडी हैज प्लान्स. हम Yeah. लोग भी कितनी सारी चीजें प्लान कर रहे थे. सो आई थिंक आफ्टर कोविड आई लर्न दिस थिंग. मैंने ये तो समझा कि you know nothing. You know you are just flowing. So when you try to take charge of something, मुकद्दर ऐसा होता है ना, वो आपको अपने आप सिखाता रहता है बार बार कि आपको किसी ना किसी तरह से वो हिंट्स देता रहेगा कि आप कंट्रोल में नहीं है. यू आर नॉट द पर्सन Yeah. ड्राइविंग द कार, बट यू आर रादर राइडिंग इट. सो आई बिलीव दिस इज देयर इज वन लाइफ. इसे एंजॉय करो, लिव इन द मोमेंट, डू एवरीथिंग व्हाट यू फील लाइक, डोंट लीव इट फॉर टुमारो, बिकॉज अगर कल नहीं होगा तो फिर वो होगा ही नहीं. Right. कीप अटेम्प्टिंग एंड जस्ट गो फॉर योर. ऑल्सो ट्रेलर में देखा आपने राजेश शर्मा जी को गालियां दे रहे थे अपने बॉस को. आई एम सॉरी सर. यार ये है सबका सपना, फिल्म में जी लिया, रियल में मुझे नहीं लगता है लोग करते हैं. अच्छे से सुनाया कि तेरे को आके बताता हूँ. व्हाट वाज इट? मेरे बहुत सारे दोस्त, यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो हर जगह वैसे We'll put बीप a हो beep, जाता no, है. तो रुक, जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ, बॉस की जो एक बॉस का एक वर्क प्रेशर रहता है बहुत ऑफिस रहता है. एम्प्लॉयज के लिए. तो मुझे ऐसा ये जरूर बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो एक दिल की पुकार होती है कई लोगों के अंदर से, वो शायद मैंने उनका एक मीम बन के उनके लिए एक एक रिएक्शन दे के हाउ पीपल फील एट टाइम्स. इन पैरेलल यूनिवर्स. यस, तो
I हाँ, know, तो yes. आपको कुछ same. करना नहीं लोग होगा, के बस दर्द उस पीड़ा। मीम को फॉरवर्ड करना होगा, उसी के अंदर एक्सप्रेस एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी एल्स. Yeah. बट होता है ऐसा काम के कभी ऊपर किया है में. सच में? नहीं या ऐसे फिल्मी कहानी है? नहीं, दिल्ली में तो ऐसा नहीं हुआ कभी, एंड बॉम्बे में Mute मुझे करके लगा तू नहीं. सुन। हाँ सच में। Sir, have you heard? ऐसा आपको कोई फोन आया क्या? अरे यार मैं बताऊं ना, पहली बात तो अभी तो तुम्हारे मुझे हाँ यार होता है, हमने खुद ही बोला अभी मैंने क्या? देखा एक्सप्रेशन वो. दूसरा मेरा मेरा दोस्त है कमलेंद्र है, बचपन का दोस्त है, उसका ये टारगेट वाला ही काम है कि हाँ भैया कितना रहा. तो मुझे उसका कॉल आया ट्रेलर देख के, भाई साला रोज हमारे मुंह से गाली निकलते, उसके मुंह पे नहीं बोलते, बट ये गाली रोज हमारे मुंह से निकलती हमने है. बोल दिया बिल्कुल सही कहा हिमांश ने भी, हाँ कि वही. बॉस ये ना देख Yes. बॉस को पता ही होगा. हाँ उनके बॉस अपने बॉस को बोलते होंगे, तो होता है, ये तो प्रोसेस है. और टारगेट वाले जॉब में तो रहता ही है कि साला कभी भी 2 बजे फोन आ जाएगा, हाँ भैया कहाँ हो, क्या चल रहा है, वो तो सर, वो तो अभी भी आता है. ये तो अब झूठ बोल रहे हो सर. Anand ji, in your journey, have you like called somebody और आपको क्या किसी का कॉल आया ऐसे कि मैंने सब किया लाइफ में, आपको मेरी शक्ल देख के पता लग रहा होगा. मैंने बहुत सुना है लोगों को, बहुत ज्यादा. मतलब मैं फिर मैं बताऊंगा, मतलब मैं प्रॉपर दिल्ली से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ. ओके तो वो नाम ही थोड़ा सा ऐसा है. हम लोग कभी किसी की सुन के ली नहीं, किसी ने सुनाया नहीं, किसी को मौका ही नहीं दिया. हाँ. यू नो, सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. बेसिकली क्या है ना, मंगलसूत्र ना बेशक 10,000 का हो या 10 लाख का हो, वो गले में ही पहना जाता है. पायल चाहे करोड़ों की हो, वो पैरों में पहनी जाती है. आपको डिसाइड करना है कि आप मंगलसूत्र हो कि पायल हो. तो मैं अपना डिसाइड करके बैठा हूँ, भैया आपका तो मंगलसूत्र है. तो बैठेंगे तो वहाँ बैठेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लेंगे. तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं. अच्छा, जिसने ट्रेलर नहीं देखा है उसको अगर आप हरियाणवी स्टाइल में अगर एक हड़का दो कि भाइयों समनारी के समथिंग लाइक दैट. अरे आप अच्छी बोल रहे हो. अब एक्चुअली क्या है नहीं, कि पापा कभी रास्ते में किसी से हो गई झड़प, रास्ते में गाड़ी चलाते तो हुए. उसे maximum दिल्ली में तो बहुत कॉमन है ये. के है बस, that's it, हाँ, ना. क्यों हो रहा भाई, क्या हो रहा है? ज्यादा गर्मी लग रही, समथिंग लाइक दैट. मिक्सेस विद द थोड़ा मेरे राजस्थानी टच आ जाता है. वो बेसिकली क्या है ना, मतलब बॉलीवुड के लिए या फिर किसी के लिए भी, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, हरियाणवी है ना, वो हरियाणवी केस है, रेस है, वो सब, ये सब चलता है. क्या बात होगी भाई, मतलब इतने में ही एक कि हरियाणवी आ गया और हमने हरियाणवी बोल दी, ये वो वाला सीन हो जाता है. बट या जो हरियाणवी है, मतलब सिर्फ लैंग्वेज से नहीं है, वो दिल से भी हैं. बहुत दिलदार लोग होते हैं हम हरियाणा वाले. और क्या कहते हैं, बहुत खुल के दिलेर होते हैं. या फिर मतलब हमारे ना जवाब बड़े अलग से होते हैं. मैं कवि की बात बता रहा हूँ आपको. तो बेसिकली सीधे जवाब नहीं देते वो. बता रहे थे कि अर्थी लेके जा रहे थे, तो उसको बोला कि भाई मर गया के, ठीक है. उसने ऐसे बोला, ना भाई बाजार घुमाने लेके जा रहे हैं. तो वो जवाब ऐसे रहते हैं. तो वो 1 घंटा घर ठीक करने के लिए, घड़ी ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा. तो उससे पूछा, क्या बात भाई, खराब होगी घड़ी, ठीक है. वो ना भाई टाइम देखने चढ़ा हूँ मैं तो यहाँ पे. तो यू नो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. तो मतलब हम लोग बड़े बड़े फन फ्रॉलिक लोग हैं. डायरेक्ट टू द पॉइंट. एग्जैक्टली. तो बड़ा बट dark लगता है कि कहीं रूट तो नहीं हो गए, मतलब इनसे पंगा नहीं लेना, समथिंग लाइक दैट. यस. वो एक्चुअली कॉमन सेंस की बात है. हाँ एग्जैक्टली. हम पूछते भी हैं, हम भाई रूड तो नहीं लगा. वो बोलता है, अगर कोई कहे हाँ यार थोड़ा सा रूड हो गया, तो भाई के पूछ पाड़ लेगा. तो बस या तो ऑल्सो यू नो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, रामायण का ट्रेलर आया है. एंड ऑफ कोर्स रकुल प्रीत के साथ अपने यारियां की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में है. एंड ऑफ कोर्स अर्जुन वैली, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम. मतलब बहुत सारी पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि वही पास्ट को अगर आप जोड़ दो, बीफ वाली चीज़ें भी हैं कि एक टाइप कास्ट हो जाता है ना कैरेक्टर, एक एक्टर कि उसने लाइफ में ये भी किया, नॉनवेज भी खाता था वो राम. यू नो क्रिटिसिज्म कम्स विद फेम. बट यू नो इफ योर टेक, आई वांट टू नो कि रामायण पर आपका क्या कहना है. अगेन अ वेरी बिग मैथोलॉजिकल फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है. सो स्टार्टिंग विद यू, रणबीर कपूर. ये जो आपने बात कही कि तो बेसिकली क्या है ना, एक्टर अपना काम करता है. फॉर एग्जांपल अजय देवगन सर ने भगत सिंह करी है. अब भगत सिंह सिगरेट तो नहीं पीता था. एज सिंपल एज दैट, यू नो. सो वो कैरेक्टर है, आप अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. मेरे को सिर्फ एक चीज़ लगी जो ट्रेलर के अंदर, वो मैं पता करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों किया है. बड़ा सोच समझ के किया होगा. मेरे को हनुमान जी नहीं दिखे. वो मुझे, मेरे को थोड़ा सा मैंने नोटिस किया. आज ही सुबह देखा है मैंने. आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज एंड मैं अपना सामने देख रहा था टीवी के ऊपर. मैंने ट्रेलर देखा, हैंस जिमर का, रहमान साहब का म्यूजिक है, एंड रणबीर सर हैं उसके अंदर. तो मेरे को तो उनमें वो अर्जुन वैली दिखता है हमेशा. सो यू नो, तो मैंने 3-4 बारी देखा. मेरे को
बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। म्यूजिक तो खैर बोलने वाली बात ही नहीं है। एंड यस, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग के कुछ ना कुछ सोच के क्या होगा, मतलब मेरे हिसाब से गलती नहीं हो सकती, है ना, ये कुछ अलग चीज surprise होगी, है। क्योंकि हनुमान जी मेरे को दिखे नहीं उसके अंदर। सो या Himanshi, नोटिस what do you दैट। have to say? Rakul has come again a long way. I am really looking forward to watch her again, and since this is Ramayan, तो these are our roots. तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी जितने भी देशवासी, जितने भी सिटीजन, everybody is really proud of Ramayan. They are so connected with Ramayan. हमारा इतिहास उससे पूरा जुड़ा हुआ है, हमारी रूट्स उससे जुड़ी हुई हैं कल्चरली, it is very significant. Yeah. So there is definitely, I feel there is a lot of pressure on them as well regarding the same. 100%. कि may they be able to live up to it. मैं personally, I'm still very much connected to the Ramanand Sagar ji's Ramayan. For me, क्योंकि मैं उसे देखता हुआ बड़ा हूँ, तो पता नहीं मैंने अपने माइंड में वहाँ पे उस बार में उसको हाईएस्ट पे रखा है, एंड इट इज़ वेरी डिवाइन, यू फील. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ अरुण गोविल जी एज वेल. ही कीप्स कंप्लेनिंग, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे प्रभु श्री राम की तरह पैर छूते हैं, दूध से पैर साफ कर. या सो आई थिंक, हाँ. तो आई होप दैट बिकॉज हम लोगों ने एटलीस्ट इंडिया में तो रामायण उसी से क्लोजली फील किया उसे, और विजुअली जिस तरह से हमने अपने माइंड में उसको देखा है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू रामानंद सागर जी's रामायण. And I wish all the best to the entire team. I'm really looking forward to the project. And while you mentioned again, there are some wonderful musicians as well. Hans Zimmer is again one of my most favorite. Yeah. I really liked him in all Dark Knights. He's all Christopher Nolan movies. He's there. His presence is felt. And with him, our music master A.R. Rahman Saab bhi hai usme. So it is wonderful. Really looking forward to it, and I hope they do really well, because this should definitely do well. And you know what you have to say. Honestly, between mommy duties and work duties, I've not seen the trailer. But after listening to this, मुझे लग रहा है ये खत्म हो, मैं जाके पहले देखूं. Yeah. आए हो आप लोग फ्लाइट में हो गया? हाँ, flight अभी में तक हम सवा लोग 4 सिर्फ बजे इन्होंने लगाया. पिछले 2-3 दिन से हमारा सिर्फ भागना, दौड़ना, Plus इंटरव्यूज, you look flight, somehow plus it becomes Very difficult. busy है। Yeah. hotel and then गाड़ी में मैं ready हूँ, so lots is happening, but I'm very excited obviously to watch it. But I just want to add one thing to that point. जो reference पुरानी रामायण से थी ना, अभी टाइम बहुत अलग है. There's a lot of accessibility to actors. उस टाइम पे क्या था, एक एक्टर एक रोल प्ले करते थे तो वो वही बन जाते. सोशल, वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे अपनी कॉफी पीते हुए डालते हुए फोटो, या उनकी fans नहीं होती. True that. तो इसीलिए उनके लिए वो वही थे. अभी क्या है, it's a very different world we are living in. True that. An actor is Himansh is this also, but Himansh is also that, and so we can't compare. It's wrong to have that analogy also, I feel. So I really wish them a lot of love and a lot of luck, because I think all the cinemas being made today deserve that support. Yeah. And one more very important question, since you guys are public figures, every day बहुत सारे feedbacks आते हैं to the music, to the acting, and आप कहाँ गायब थे, आप बॉलीवुड से खपा हो गए, कहीं चले गए. वो सारी सभी बातों का मैं भी रिप्लाई, खपा हुई थी आपसे, आप कहाँ चले गए थे. देखिए, हम personally ऐसा चाहते ही आए नहीं हो, बट ज्यादा नहीं आए. मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये एक मतलब ऐसा कोई भी एक्टर नहीं होगा जो काम नहीं करना हाँ. चाहेगा. हम हाँ. बट अभी प्रॉब्लम यही है कि आज का टाइम इतना कम्पिटिटिव है, और नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर जस्ट कम्पीटिंग अमंगस्ट ईच अदर. फिल्में आती थी, एक दूसरे से कम्पीट करती थी, बट नाउ यू हैव टू सी द बार हैज गॉन बियॉन्ड. वी आर डायरेक्टली कम्पीटिंग विद सच बिग हॉलीवुड फिल्म्स, True that. किनका बजट किसी का 500 CR है, बट पीपल डोंट सी दैट कि ये 500 करोड़ की मूवी है तो इसका मतलब ग्रैंडर कितना बड़ा होगा, इसमें कितना सब कुछ अवेलेबल होगा. बट वी सी दैट अच्छा ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है. सो cinema is evolving, people are way more smarter, they understand, and their aesthetic, everything matters nowadays. जैसे पहले होता था कि हम लोग सिर्फ किरदारों को या स्टार्स को देख के मूवी सिनेमा घरों में उतर पड़ते थे, या कुछ ऐसे गाने होते थे. आज वो हर चीज़ मांगते हैं, हक से मांगते हैं कि मुझे बेस्ट म्यूजिक चाहिए, बेस्ट स्क्रिप्ट चाहिए, बेस्ट एक्टिंग चाहिए. सो टू गेट टू दैट थिंग, इट टेक्स टाइम. एंड लर्निंग फ्रॉम आर्यभट्ट का जीरो, मुझे ऐसा लगा कि
मैं मानता हूँ, सॉरी कुछ समय लिया मैंने बीच में, To the fans. बट अब ये सफ़र चल रहा है एंड आगे भी कुछ फिल्में हैं जो आ रही हैं और आउट ऑफ विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट रिलीज एज वेल. तो ये अब डिसकंटिन्यू नहीं होगा Yeah. एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस कीप्स मूविंग एंड मे आई बी मतलब बी एबल टू एंटरटेन यू गाइज as much as I can. I really want to Yeah. contribute so much as an artist, so may I be able to do that. Okay, and one thing which you all do when you have a very bad and a crazy day maybe कि भाई अब unwind करने के लिए, Sonali, starting with you. Zero वाला दिन basically. हाँ, zero वाला दिन, yes, to make yourself like hero. It sounds frivolous, but I will just pick myself up with a good cup of coffee and a chat with my mom. I think chat with my mom is my answer also. I'm giving, what is it? Music ही. ये हमारे दिमाग में मैं सवाल है. एक्चुअली बोर मैं बहुत कम होता हूँ. मतलब अगर कुछ मन नहीं लग रहा तो पियानो बजा लेता हूँ. जैसे वो होता है ना, ब्रेकअप हुआ तो भी शराब पी ली, पैचअप हुआ तो भी शराब पी ली, खुश हुए तो भी पी ली. तो मेरा वो पियानो वाला सीन है. सो Okay. मतलब आई सिट ऑन माय पियानो एंड स्टार्ट प्लेइंग दैट. Lovely. Sir, how is it for you? मेरा है मैं अंदर से बहुत इमोशनल हूँ. मेरी फिल्मी नहीं. मैं भी हूँ. नहीं. +1. अरे यार, तो मैं तो अपना बता रहा था. चलो, हम सब इमोशनल है. तो मेरे साथ क्या होता है, जब कोई चीज़ मेरे साथ ऐसे होती है तो मैं उसको ना कहानी के जरिए कुछ लिखता हूँ. Okay. हाँ, जैसे कि कुछ इंसिडेंट हुआ तो एक पल का जो मुझे एक मिलता है ना कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस वाले इंसिडेंट पे कुछ लिखने की कोशिश करूँ. तो वो मेरी फिल्मों में दिखता भी है, चाहे मेरी लास्ट फिल्म हो, चाहे मेरी ये फिल्म हो, उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा. Super. And Manj? There's something I really like when I have some rough days, I would say. I love driving, so I like to have my sip of coffee while I'm driving, playing some amazing music. तो मुझे जब भी वो मौका मिलता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं अपने आप को उस तरह से आई लव नेचर, सो मैं नेचर में जाके अपने आप से रिकनेक्ट करता हूँ. And Yes. that's when you go alone. I That's your so- me time. No, not every. अब अभी वो कंटिन्यूसली फॉलो करता रहता है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड. मुझे ऐसा लगता है इंडिया इतना डाइवर्स है, इतनी सारी जगह देखने Explore के लिए, करना बहुत और जरूरी है. हमें लगता है कि हमने सब देख लिया, बट इट्स अगेन व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग. मैंने अभी बॉम्बे दिल्ली कितनी बारी ड्राइव किया खुद, टू एक्सपीरियंस ईच प्लेस पर्सनली. व्हाइल वी फ्लाई, बॉम्बे से फ्लाइट लेके 1 मिनट में पहुंच जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है जो मज़ा गाड़ी चला के दुनिया देखने का है, Yes. या वो ट्रेन की खिड़की पे बैठ के देखने का है, वो कहीं और. वो और कहीं नहीं मिल सकता. सो दैट्स हाउ आई रिवाइटलाइज माई सेल्फ, रेजुविनेट माई सेल्फ एंड गेट बैक टू लाइफ अगेन. जिंदगी में हसल है, अच्छे दिन बुरे दिन, वो तो एक वेव की तरह है ना, लाइक अ हार्ट बीट, देयर इज अ पल्स. So I think that's fine if we get days like that, but we must learn from it and we must just get over it, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा और बुरा सब सारे समय निकल जाते हैं. Life coach. Yes. Life coach. Super. Okay, one last thing you want to say to the people who are looking forward to watching Aryabhatta Zero. Why? 3 reasons why we should watch it. Keep moving forward and go watch it. I think the most important reason is that people are often, like you said, audience is very smart and आपको constantly अच्छा content चाहिए, और फिर हम लोग complain करते हैं even me कि अच्छी films नहीं बन रही. It's a very good film. So जब बन रही हैं ऐसी films, go watch it, go consume it, buy tickets, support the business. Second reason is the music is fabulous, and I'm not saying it because Manan is sitting here with us. It really is. Actually अच्छा है. सही. काफी अच्छा. Oh. Music is really good, and the third and most important reason is ये फिल्म वैसी ट्रेलर में आपने really ट्रेलर ही देखा है. जो एक्चुअल फिल्म में है, there are a lot of different punches, twists and turns, जो even me knowing the script I was like, oh yeah, अब क्या होने वाला है. So it'll really keep you on the edge of your seat, and it's emotional, सब कुछ है, और हमें जरूरत है एक हिट की यार. Please. So yes, when is it releasing? Watch Aryabhatta Zero. 7th of August, 7 अगस्त को नजदीकी सिनेमा घरों में. Oh wow! आज मेरे पास कोई अवार्ड होता तो मैं इनको जरूर देती. अरे भाई, पार्टी भी डिसाइड कर दो. Thank you so much. थैंक यू बुलवाओ. धन्यवाद. Thank you.